ये जो जेआईटी बनाई थी बाजवा साहब, ये आपके टाइम पे बनी थी। वो जेआईटी जो बनाई थी, वो जेआईटी के पान वालों में पान रैप करने के लिए बनाई थी क्या? बहुत बुरा आदमी था ना पंजाब का सीएम। वो मुराद अली शाह रिश्तेदार है क्या किसी का जो अच्छा है? बाजवा साहब इमरान खान के घर नहीं बना रहे थे। हरकतें वो आखिर में करते गए, उसके ऊपर सवालिया निशान उठेगा भाई। 8 महीने में पहले तुमने सिंध हाउस में हरकतें की, पहले वो रिजीम चेंज में, वो भी सारा कुछ सामने आ गया है। वो भी कल एक पूरी ट्रेल आई है। मुझे कह रहे हैं लोग उसके ऊपर बात ना करो, क्यों ना करूं, क्यों ना करूं? वो भी एक पूरी ट्रेल आई है। हुसैन हक्कानी के साथ कौन मिला हुआ था, सारा पाकिस्तान, पूरी दुनिया देख रही है। वो कौन दुबई में मिला था हुसैन हक्कानी के साथ? आपने कहा ये हुसैन हक्कानी ट्रेटर है, डॉन लीक्स और फला फला, खुद जाके उसके साथ मिल रहे हो। आपने कहा कि ये जो ये नून लीग वालों की केसेस सारे हमने नहीं बनाए, हमें तो फिर समय मिले। हमने नहीं जेआईटी बनाई थी ओमनी ग्रुप की, जरदारी की, हमने नहीं बनाई थी। ये जो जेआईटी बनाई थी बाजवा साहब, ये आपके टाइम पे बनी थी। और जो सबसे बड़े रिसर्च करने वाले थे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ऑफिसर थे, वो आज मेजर जनरल भी बन गए हैं, प्रमोशन भी उनकी हुई है, अच्छी बात है। वो जेआईटी जो बनाई थी, वो जेआईटी के पान वालों में पान रैप करने के लिए बनाई थी क्या? क्यों नहीं एक्शन लिया गया? और आज क्यों नहीं एक्शन है? वही हरकतें हो रही हैं। आपने एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन किया था, आपने ये शकील को और ये कमील कलीम को और ये जो लोग हैं इनको उठा के दफ्तरों, इनके घरों से आपने उठाया था, पानी की टंकियों में से आपने असला निकाला था और जबरदस्त काम किया था वो जनरल बिलाल ने, वो जो डीजी रेंजर थे उस वक्त, जनरल बिलाल अकबर ने। तो शहर में सुकून आ गया था, लोग अपने बच्चों को लेके बाहर निकलना शुरू हुए थे। हमारे पास बंदूक का ऑपरेशन करने का नहीं है, लॉ एनफोर्समेंट आपके पास थी, रेंजर्स आपके पास थी, ये आपने कराया था। हमारे पास से नहीं निकले उजैर बलोच, हमारी जमात में से नहीं निकले, हमारी जमात में से गुल्लू भट्ट नहीं निकलते, हमारी जमात में से ये ओमनी ग्रुप टाइप चीजें नहीं निकलती। हम निकाल देते हैं जमात से, हमें पता चलता है। बड़े बड़े लोगों को हमने, हमारे बड़े बड़े जमात के बड़े बड़े ओहदेदारों को हमने फारिग किया है। आपको तो बड़ी टीवी के ऊपर आप और असेंबलियों में तकरीरें करते थे, ये हमने खुद ही निकाल दिया उनको। कभी कोई हुकूमत देखी है किसी शख्स की, किसी प्राइम मिनिस्टर की? मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं कि किसी पे इल्जाम लगा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा आप कैबिनेट छोड़ें, केस लड़े, अगर आप अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर लेते हैं आप आ जाएं। आपने जेआईटीज बनाई हैं। उजैर बलोच की जेआईटी पे तहरीक इंसाफ के बंदे का साइन नहीं है, रेंजर्स के बंदे का साइन है, आईएसआई के बंदे का साइन है, ऑफिसर का, आईबी के ऑफिसर का साइन है, एफआईए के ऑफिसर का साइन है। ये फेडरल इदारे हैं। निसार मुराई की जेआईटी में भी इन्हीं के सिग्नेचर्स हैं। बल्दिया फैक्ट्री की जो आग लगी थी, मासूम आज तक लोग घूम रहे हैं, उनकी जेआईटी में भी इनके सिग्नेचर हैं। तहरीक इंसाफ के किसी आदमी का सिग्नेचर नहीं है। तो क्या वो आपके अफसरान माजल्ला, यानी कि वो अफसरान आपके झूठ बोल रहे थे? उनकी तो प्रमोशन हो रही है, वो झूठ तो नहीं बोल रहे थे। अगर वो सच बोल रहे थे तो फिर झूठ कौन बोल रहा है? ये लोग बाहर कैसे हैं? इनके ऊपर दस्ते शफकत कौन रख रहा है? अब ये एक बड़ा अच्छा निज़ाम क्लीन आया है, ऊपर भी हमें बड़ी तवक्कुआत हैं आपसे। इस मुल्क की दिफा में जबरदस्त आपने काम किया, बड़ी जानें कुर्बान की हैं। 70,000 हमारे, कितने फौजी हमारे शहीद हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं इस मुल्क की दिफा में। हम सोते हैं सुकून से क्योंकि आप हमारा दिफा करते हैं, हमें बड़ा फख्र है। हम
हमें बड़ा किया गया है सलूट करने के, यूनिफॉर्म देखो सलाम करो, हमें बड़ी इज्जत है उस यूनिफॉर्म की, उसकी इज्जत और वकार बरकरार रखें। लेकिन जो साहब आप कर गए बाजवा साहब, मुझे अफसोस है, मैं खामोश रहा, हम देखते रहे, हम आपसे साइडों से बड़ा जी वो बुरा था पंजाब का सीएम, बुजदार 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 बुजदार, बहुत बुरा था, बहुत बुरा आदमी था ना पंजाब का सीएम। तो मुराद अली शाह रिश्तेदार है क्या किसी का जो अच्छा है? कभी आके देखा है आपने सिंध के लोग रह कैसे रहे? क्या सिंध का बच्चा भूख से मरता है वो पाकिस्तान का बच्चा नहीं है? क्या सिंध की औरत प्रेगनेंसी में मर जाती है वो पाकिस्तान की मां नहीं है? क्या सांप काटने से लोग यहां मरते हैं, सैलाब में सड़ रहे हैं लोग बाहर, आपके खड़े होके कहती है 2 लाख कुत्तों का तो रिकॉर्ड है काटने का, उनको वैक्सीनेशन नहीं मिल रही, वो पाकिस्तान के लोग नहीं है जिनको कुत्ता काट रहा है। क्या कराची जो आप इस पे पलता है पूरा मुल्क हमारे शहर के टैक्स पे, ये पूरा सूबा पलता है, मुराद अली शाह तुम्हारे घर का किराया भी इधर से निकलता है मेरे शहर के टैक्स पे। ये कराची वाले को कोई ये चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड है? कौन लोग हैं ये? कुछ शर्म है तुम्हें? यहां लोग मर रहे हैं, कोई क्राइम आसमान पे चढ़ गया है, कोई कानूनियत है, कोई सेफ नहीं रह गया। तुम इधर जाके बैठ के वो सौदागिरी कर रहा है जरदारी, और तुम्हारे वजीर वहां बैठे हुए लाहौर में, उनका क्या काम है लाहौर में? जब ये वीडियो चल रही है कि जी खान साहब के, ये मैं इसे जोड़ना चाहता हूं कि जी खान साहब ने हुकूमत में रह के बाजवा साहब की बड़ी तारीफ की थी। बाजवा साहब इमरान खान के घर नहीं बना रहे थे। अगर बाजवा साहब ने गैस लाने में, गैस के बुरान में कतर गए और नेगोशिएशन में की, पाकिस्तान के लिए की, अगर मुल्क में कर्जे की रीनेगोशिएशन या जो भी काम उन्होंने किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर, वो पाकिस्तान के लिए किया, किसी की जात के लिए नहीं किया, वो पर्सनल एजेंडाज नहीं थे। लेकिन वो जो उस वक्त उनकी तारीफ की गई कि वो काम ठीक कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने गलतियां की, अनजाने जाने में वो एक डिबेटेबल है, जब उन्होंने गलतियां की और जो हरकतें वो आखिर में करते गए, वो जिस वजह से भी कर रहे थे, उसके ऊपर सवालिया निशान उठेगा भाई। ये नहीं हो सकता, अगर मैं गलती करता हूं मेरे पे उठेगा, अच्छा करूंगा तो आप बोलेंगे यार अली जदी वेल डन। और आप अभी भाई मेरे कह रहे थे कि जी ये ना करें, मैं कहा ठीक है जी, हो सकता है गलती की हो, इंसान हूं, जाने अनजाने में हो जाती है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि जी सब वो, अब एक मुहावरा मुझे याद आ रहा है, मैं नहीं बोलता टीवी पे, अलग से सुना दूंगा आपको, लेकिन ये नहीं होता, ये नहीं हो सकता कि आप बस ही को अनटचेबल बन जाएं। तो आपको इनके जवाब सवालों के देने पड़ेंगे। जहां तक आपने पंजाब की बात की, वो हैंडल कर लेंगे जी हमारी वहाँ